स्टडी विद ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सेकंड एक्सरसाइज है 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व। तो आज हमने सीखा कि हमने कैसे x और y का वैल्यू इक्वेट करके सॉल्व किया, फिर दूसरा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। अभी तीसरा हम सॉल्व करें ग्राफ मेथड। टू साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम ग्राफ मेथड से कैसे हल करते हैं इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट टेबल का फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो फर्स्ट दिया हुआ है इक्वेशन एक x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया है। सेकेंड इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पर टेबल दिया है और x का वैल्यू देखो 3 दिया है, तो हमको y का वैल्यू निकालना है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर x गिवन है 3, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 3 x की जगह पे प्लस y इज इक्वल टू 3। देयरफॉर 3 वहां पर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। प्लस 3 है तो वहां पे जाएगा -3, तो y इज इक्वल का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। 3 में 3 गया 0, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0। एक्स वाई लिखा है तो एक्स का वैल्यू पहले 3 लिखेंगे, वाई का वैल्यू 0 3 0। अब सेकंड में वाई का वैल्यू दिया है हमको 5, वाई का वैल्यू दिया है 5, तो हम इसे लिख लेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन है। वाई का वैल्यू कितना दिया है 5, तो यहाँ पे लिखो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू ये वहां पर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 माइनस 5, यहाँ पर प्लस वहां पे जाएगा क्या हो जाएगा -5। तो x इज इक्वल टू ये +3 और -5 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बट जो बड़ा नंबर है माइनस में, तो आंसर हमारा किस में आएगा माइनस में, तो हो जाएगा -2। तो x का वैल्यू कितना आ गया -2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहला x का वैल्यू -2 फिर 5। वैसे यहाँ पर y का वैल्यू 3 दिया है, y का वैल्यू 3 दिया है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर y का वैल्यू 3 दिया, तो x प्लस वाई का वैल्यू रखो 3 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये वहां पर चला जाएगा तो प्लस है तो वहां पे -3, x इज इक्वल टू 0। 3 - 3 0, तो यहाँ पर हो गया 0। यहाँ पर पहले से 0 और 3 दिया हुआ है। और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें y का वैल्यू 0 दिया, तो हम y का वैल्यू रख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। y का वैल्यू गिवन है 0, तो हम लिख देंगे x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। ये वहां पर चला जाएगा इक्वल टू के उस साइड, तो +0। किसी भी नंबर से हम 0 ऐड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो जब हमने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू क्या आ गया 4। हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले x का वैल्यू क्या आया 4, फिर y का वैल्यू 0। फिर वैसे ही यहाँ पर x का वैल्यू -1 दिया हुआ है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू -1 दिया तो हम रख देंगे -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी वहां पर चला जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू 4। ये वहां पे जाएगा तो हो जाएगा +1, तो -y इज इक्वल टू 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। बट कभी हम नेगेटिव नंबर नहीं रखते हैं x और y को, तो हम क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और उस साइड क्या हो जाएगा जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस है, ये प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो y का वैल्यू कितना आ गया -5, तो ये आ गया -5। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, पहले x का वैल्यू -1 फिर y का वैल्यू -5। तो सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बायोग्राफिकली मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। तो अगर ऐसा
यहाँ पर मेंशन किया कि ग्राफिकली मेथड सॉल्व करना तो हमको ग्राफ से ही सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें दो टेबल बनाना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन का टेबल हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। तो इसका एक टेबल बना लेंगे। तो फर्स्ट लिखेंगे x, फिर y, फिर थर्ड में x और y। तो अभी हम कोई भी 3 वैल्यू या 4 वैल्यू अपने मन से ले लेंगे। वो हमको ऐसा लेना जो कि जो ज्यादा बड़ा ना हो, कि ग्राफ के बाहर ना आए, 4 से 5 के बीच में उसका वैल्यू आए। अगर हम y का वैल्यू 1 लेंगे तो 6 में से 1 माइनस हो जाएगा। अगर हम y का वैल्यू 1 लेते हैं, सपोज हमने y का वैल्यू 1 ले लिया, तो 6 में से अगर 1 चला जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 और 1। अगर हमने y का वैल्यू 2 ले लिया है तो 6 में 2 चला जाएगा। y का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, 2 लेते हैं तो 6 में 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4। तो ये टेबल हो जाएगा 4 और 2। अगर हमने इसका वैल्यू 3 लिया, इसका वैल्यू y का वैल्यू अगर हमने 3 ले लिया तो x का वैल्यू कितना आएगा 6 माइनस 3 3। तो इसका एक टेबल बन गया 3 और 3 का। अब वैसे दूसरा टेबल बनाना है। दूसरा टेबल क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4, ये वहां जाएगा तो माइनस है प्लस हो जाएगा प्लस y। तो इसका हम एक टेबल बना लेंगे। फर्स्ट x, y, x और y। तो ध्यान देना कि इसी में हम नंबर रखते हैं तो इजीली होगा। अगर y का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 4 में प्लस 1 जुड़ जाएगा, वो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। अगर हम 2 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। अब अगर हम y का वैल्यू -1 रखते हैं, y का वैल्यू -1 रखते हैं तो 4 में से 1 चला कितना आ जाएगा 3। तो अब इसका कैसा लिखेंगे, पहला x का वैल्यू 5, फिर y का वैल्यू 1, फिर x का वैल्यू है 6, y का वैल्यू है 2, फिर x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है -1। अब ये हमारा टेबल बन गया। अब इसे हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर का यूज करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से बनेगा। ऐसे मैं नॉर्मली आपको बता देता हूं कैसे बन जाएगा। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, जो लेटा हुआ वो क्या है एक्स एक्सिस, जो वर्टिकली वो क्या है हमारा वाई एक्सिस। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, ऑन बोथ द एक्सिस। मतलब हमने 1 सेंटीमीटर क्या मतलब 1 यूनिट। जैसे कि हमको ये मान लिया ये 1, ये हो गया 2, ये 3, 4, 5, 6। अभी देखना कि हमारा मैक्सिमम नंबर क्या है 6। कम से कम उतना तो हमें ड्रॉ ही करना है 6। फिर इसके इस साइड में -1, -2, -3, -4, -5। फिर ऊपर वैसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये हमारा जो है ओरिजिन 0 रहेगा। अब पॉइंट कैसे प्लॉट करना हो देखना है। f 5 1 है तो पहले हम x एक्सिस देखें। x एक्सिस पे क्या है 5, y पे क्या है 1। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, तो हमारा पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर ऐसे, इधर से 5 और इधर से 1। दूसरा क्या है 4 2,
तो ये 4 यहाँ से और 2 y से, तो ये हमारा पॉइंट कहाँ बनेगा, ये यहाँ पर। तीसरा हमारा 3 3 3 3 कहाँ पर बनेगा, ये 3 यहाँ से है और ये 3 यहाँ से। तो ऐसे हमारा एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। और हम इसको लिख देंगे कि ये हमारा पॉइंट क्या है, ये हमारा 3 और 3 है, और ये पॉइंट क्या है, ये 4 और 2 है पॉइंट, ये क्या है, ये 5 और 1 है। और जो ये लाइन है उसको, वो कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये जो लाइन है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 वाली लाइन। अब वैसे हम दूसरा वाला टेबल प्लॉट करेंगे 5 1। तो 5 1 कहाँ पर आएगा, ये देखो यहाँ पर ही आएगा, ये इधर से 5 और इधर से 1। दूसरा 6 2, 6 और 2 वो कहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ से 6 और यहाँ से 2, ये यहाँ पर आएगा, इधर से 6 और इधर से 2। और तीसरा हमारा पॉइंट है 3 माइनस 1 3, सॉरी हमने यहाँ पे बनाया नहीं है, या वो -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो हमारा तीसरा वाला पॉइंट है 3 माइनस 1। तो 3 देखो यहाँ से और -1 यहाँ से, तो हमारा ये बने। ऐसे ही हमारा ये भी लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे लिख देंगे कि जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, 3 -1 वाला पॉइंट है, ये तो पहले से लिखा हुआ है 5 1, और जो ये वाला पॉइंट है क्या है, 6 और 2। और जो लाइन है उसका क्या नाम है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी हमको क्या देखना है कि ये कहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है, ये जो दोनों लाइन है कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है। तो इंटरसेक्ट कहाँ पर हुई है, देखो यहाँ से ऐसा लेंगे तो ये 5, और यहाँ से ऐसे लेंगे तो ये 1। तो इंटरसेक्ट किस पे हुआ है, x का वैल्यू 5 हो जाएगा और y का वैल्यू 1। तो यहां पर हम आंसर लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is 5 and 1. Therefore x is equal to 5 and y is equal to 1 is the solution of given simultaneous equation. Question number 6, solve the following simultaneous equation graphically. तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन दिया है 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम उसको उस साइड ले जा सकते हैं, 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 है, ये यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा 4 प्लस यहाँ माइनस, तो वहाँ पे जाके प्लस 3y हो जाएगा। अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड, तो ये हमारा एक ऐसा डेटा बन गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये x कॉलम, y कॉलम, और तीसरा वाला x और y कॉलम। तो हमको ध्यान देना है कि x का y का वैल्यू हम ऐसा पुट करेंगे कि दोनों कैंसिल हो जाए। अगर हम y का वैल्यू 1 ले लेंगे तो 3 1 जा 3 और 4 7 हो जाएगा, तो पॉइंट में आंसर आएगा।
अगर हम y का वैल्यू 2 ले लेते हैं, अगर हम y का वैल्यू 2 लेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 6 और 4 10, 10/2 मीन्स 5। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 प्लस y का वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 3 2 जा 6/2, दैट इज 6 और 4 10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो क्या आंसर आ जाएगा 5। तो y का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो x का कितना आता है 5, तो x का 5 हो गया और y का कितना हो गया 2। तो ऐसे ही अगर हम 4 रखते हैं इसका वैल्यू तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 4/2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 3 जा 12, 12/2, दैट इज 12 प्लस 4 16/2, दैट इज 8। डिवाइड करें 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो क्या आ जाएगा ये 8। अगर हम इसकी वैल्यू 4 लेंगे तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 8। लेकिन हम कोशिश करें कि वैल्यू क्या ले, हम कम ले, क्योंकि जैसा ज़्यादा लेंगे तो ग्राफ में हमको आना चाहिए। तो अगर हम इसकी वैल्यू 2 ले लिया, 3 ले लेते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू 3 लेते हैं तो मान लो यहाँ पे 3 रखा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 9 और 4, 9 4 कितना हो गया 13, तो लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, 13/2 क्या आएगा पॉइंट में आएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि ऐसा हमको अपने मन से लेना है कि पॉइंट में ना आए। तो जैसे हमने 4 लिया था, अगर हमने 4 लिया था पहले तो 4 3 जा 12 और 4 16, 16/2 मीन्स 8 आया था, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 और 4। अब वैसे ही अगर हम वैल्यू और ले लेते हैं, 2 रखेंगे तो 6, 2 हमने रख लिया है, अगर 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 और 4 7 होगा, पॉइंट में आएगा। 5 रखेंगे तो 5 3 जा 15 और 4 19 आएगा। 6 रखेंगे तो 6 3 जा 18, 18 और 4 22, तो 11 आ जाएगा। अगर हम रखते हैं 4 प्लस ये है 3, अगर 4 हमने 4 रखा, 6 अगर रखेंगे तो 6, तो ये जाएगा 4 प्लस 6 3 जा 18, 18/2, दैट इज 18 प्लस 4 22/2, दैट इज कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अगर हम y का वैल्यू 6 रखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 11, तो ये 11 और 6, ऐसे हमारा ये 1 बन गया। दूसरा टेबल ऐसे हमको बनाना है। तो ये हमारा इक्वेशन है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। हम इसको लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 4, ये वहां पर जाके हो जाएगा प्लस एक्स, ये यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके डिवाइड होगा, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स अपॉन 3, ये इक्वेशन हो गया। तो अब अगर हम वैल्यू x का वैल्यू रखेंगे, अगर x का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 6/3, 3 2 जा 6, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 2।
ध्यान से देखो, एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 + 2 6, 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 और 2 आ जाएगा। अब अगर हम 3 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, तो नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 4 4 8 आ जाएगा, नहीं होगा। अगर हम 5 रखेंगे, अगर हम x का वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो ये 5 + 4 9, 9/3, 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा ये 3, तो ये हो जाएगा 5 और ये 3। वैसे ही अगर हम -1 रखते हैं, x का वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 3/3, 3/3 मतलब 1, तो ये हो जाएगा -1 और 1। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो देखो 5 यहाँ से x एक्सिस से 5 और y पे 2, तो ये यहाँ से और ये 2 यहाँ पर, तो ये यहाँ अपना एक पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। फिर 8 और 4, तो यहाँ से 8 है और यहाँ से ये 4, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ये यहाँ। तो मतलब हमारा पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ, ये पॉइंट बनेगा ये हमारा यहाँ। और तीसरा 11 और 6, 11 और 6, तो 11 हमारा यहाँ, 6 हमारा यहाँ, तो ये ऐसे पॉइंट बनेगा ये यहाँ पर। कहाँ पॉइंट बनेगा, ये यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो ऐसा हमारा एक पॉइंट बनेगा और एक सीधी लाइन में आएगा। एक सीधी लाइन में आए तो ही हमारा जो हमने सॉल्व किया वो सही है, अगर नहीं आया तो रॉन्ग है। अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, x का क्या है 11, y का क्या है 6, 11 और 6, ये क्या है, ये 8 और 4 है, 8 और 4 है। ये क्या है हमारा 5 और 2 है। और इस लाइन का नाम क्या है, 2x - 3y = 4। ये लाइन क्या है, 2x - 3y = 4। अब वैसे तो जो हमारे सेकेंड है 2 2 2 2 कहाँ पे पुट होगा, ये 2 और ये 2 यहाँ पॉइंट बनेगा। दूसरा 5 3, यहाँ पर ये 5 और ये 3, 5 3। तीसरा -1 1, तो ये x पे माइनस और यहाँ पे y, तो ये हमारे 3 ऐसा प्लॉट हुआ। तो हम ऐसा अगर प्लेन लाइन खींचेंगे तो ये हमारा 8 और 4 पे इंटरसेक्ट होता है। 8 और 4 पे इंटरसेक्ट, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 और y का वैल्यू 4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 8 4, therefore x = 6, sorry x = 8 and y = 4 is the solution of the given equation। जहां पर इंटरसेक्ट होता है, हम पॉइंट कुछ भी ले, लेकिन इंटरसेक्ट जो सबका आंसर होगा वो सही आएगा। तो 8 4 इसका आंसर होगा। तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 4।